Students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying cash flow statement. इसमें हम आज पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस और यूजेस, यू कैन से दोनों को मिला के होता है एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका एडवांटेजेस क्या है? तो it facilitates in ascertaining cash flow from operating, investing and financing activities. ये फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट shows inflows and outflows of cash and cash equivalents under cash flow from operating, investing and financing activities and net change in cash and cash equivalent. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगाने के लिए ये हेल्प करता है और नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को पता करने के लिए हेल्प करता है। फैसिलिटेट्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। Cash flow statement gives information about sources and applications of cash and cash equivalents for a specific period. एक particular period, एक साल या जो भी बिजनेस पीरियड है उसके लिए इंफॉर्मेशन देता है। सोर्स एंड एप्लीकेशन, सोर्स मतलब कहाँ से पैसा आया और एप्लीकेशन किधर को पैसा गया। It helps in planning investments, assessing the financial requirements of the enterprise. It helps in planning investments. ये investment plan करने के लिए help करता है and assessing the financial requirements of the enterprise. मतलब कंपनी का कितना पैसा चाहिए होता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उसको भी बताता है। देन थर्ड होता है इट हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट लायबिलिटीज ऑन टाइम। तो टाइमली उधारी पे करने को बोलते हैं सॉल्वेंसी। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प्स इन असेसिंग लिक्विडिटी। हमारे पास पैसा है या नहीं इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, और टाइमली पे करने के लिए एबिलिटी है या नहीं इसी से पता चलता है, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। देन नेक्स्ट होता है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। फोर्थ एडवांटेज, कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सरप्लस और डेफिसिट ऑफ कैश। सरप्लस ज़्यादा और डेफिसिट शॉर्टेज। सरप्लस मतलब पैसा ज़्यादा होता है और डेफिसिट कम होता है ऑफ कैश। एन एंटरप्राइज देयरफॉर कैन डिसाइड अबाउट द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द सरप्लस। अगर पैसा ज़्यादा है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए उसको एफडी कर देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, दो पैसे उससे और जनरेट हो जाएगा। एंड कैन अरेंज शॉर्ट टर्म एंड कैन अरेंज शॉर्ट टर्म क्रेडिट इन केस ऑफ डेफिसिट के टाइम पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट का अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5 कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब उसके एक कंपैरिजन होता है स्टडीज में। ए कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल कैश फ्लोज विद द बजटेड कैश फ्लो। एक्चुअल कैश फ्लो को बजटेड कैश फ्लो के साथ कंपेयर हो सकता है ऑफ द ईयर। सोज the extent to which cash and cash equivalents were generated, sourced and applied used as per the plan। पहले हमें के बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, पैसे इधर आएगा इधर को जाएगा। फिर हमारा जब एक्चुअल कैश फ्लो बनता है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली पैसा इधर से आया है नहीं या यहाँ पे गया है ना नहीं, तो हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं। देन रीजन्स फॉर कैश पोजीशन। Reasons for cash position. Cash flow statement shows the reasons for a lower and higher cash balances with the enterprise. Cash flow statement shows the reasons for lower and higher cash balances. कभी कभी बहुत ज़्यादा कैश हो जाता है कंपनी में,
कभी कभी कम हो जाता है। समटाइम्स an enterprise has lower cash balance in spite of higher profits और has higher cash balance in spite of lower profits। कम प्रॉफिट में ज़्यादा कैश होगा और ज़्यादा प्रॉफिट में कम कैश होता है। तो रीजन्स फॉर सच सिचुएशन कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के हेल्प से उसके रीजन हम पता कर सकते हैं। देन 7, इवेलुएट मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन को हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट by providing information relating to companies investing and financing activities। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को प्रोवाइड करके इंफॉर्मेशन देके इसके बारे में गिव्स द शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, जो उधार देने वाले, पैसे लगाने वाले, ये सारे शेयर होल्डर पैसे लगाते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर पैसे लगाने वाले हैं, लेंडर्स जो उन्होंने ऑलरेडी हमें उधार दिया है, क्रेडिटर्स जो उधार से जिनसे हमने गुड्स और सर्विसेज खरीदा है, एंड क्रेडिटर्स इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो व्हिच हेल्प देम इवैल्यूएट मैनेजमेंट डिसीजन। तो हम उनको कैश फ्लो का हिसाब अगर ब्यौरा दे देंगे, मैनेजमेंट का डिसीजन के बारे में उनको अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे पैसे लगाने में। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिविडेंड डिसीजन। अगर पैसे का अवेलेबिलिटी होगा तो डिविडेंड डिसीजन मैनेजमेंट ले सकता है। देन डिविडेंड डिसीजन कैसे होता है? डिविडेंड पेएबल इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर हम डिविडेंड देंगे तो कंपनी से पैसे बाहर जाएगा। कैश फ्लो हेल्प्स इन डिसाइडिंग हाउ मच डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर्ड, इंटरिम डिविडेंड एंड और प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड। तो पैसे जाएगा तो बिजनेस के लिए स्ट्रेन पड़ सकता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि हमारा कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा। ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देन 9th में फैसिलिटेट्स कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। It facilitates capital budgeting decisions by providing information about net cash flows from investing activities. It facilitates capital budgeting decisions. कहीं पे बड़े काम करना है, एक्सपेंशन करना है, न्यू फैक्ट्री लगाना है, by providing information on net cash flows from investing activities. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आएगा या कहाँ जाएगा, कहाँ लगाना है, ये पता लग सकता है। And this was all about what we did, the importance or uses of a cash flow statement या advantages of a cash flow statement.